मैं निर्मला यादव, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र दामोदर मोदी जी, आज का ये वीडियो आपको समर्पित करती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपकी राशि की, वृश्चिक राशि की महिला हूँ। आपकी नक्षत्र में जन्मी हुई अनुराधा नक्षत्र की महिला हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास करती हूँ और स्पिरिचुअलिटी ने ही मुझे आज तक जिंदा रखा है। मुझे आज मेरा मोदी जी विषय हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। सोलापुर में मेरा केस दर्ज है। मैंने शादी की थी। मेरा हस्बैंड सोलापुर एक्स प्रेसिडेंट था, सोलापुर जिले का, ग्रामीण का। इन्होंने मेरे साथ धोखे से शादी की। मैं भी आपके पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और बचपन से मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। तो आज मैं इस अधिकार से, जो मैं भारत की एक नागरिक और एक सर्वसामान्य घर की एक लड़की हूँ, और मेरे घर में सिर्फ मेरी 70 साल की बूढ़ी माँ, जो उनका एज अभी बहुत हुआ है, और मैं हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गवासी हैं। मुझे कोई सगा भाई नहीं है। घर में भी बहुत सारा चीज़ें हैं कि बोल नहीं सकती। आज सभी जगह से मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर भी मैं आज लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मेरे हस्बैंड श्रीकांत देशमुख को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बंदा अभी घर से भाग चुका है, छुप चुका है, और उसको छुपाने के लिए मदद भागवत कराड़ है औरंगाबाद के, उन्होंने की है, जो भारतीय जनता पार्टी के खासदार है, केंद्र में है वो। और इसी वजह से मेरा आज माननीय कोर्ट पे विश्वास रहा है, नहीं रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि इस तरीके से मेरे साथ जो किया गया है, पूरा मेरे साथ बदसलूकी की थी। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे छेड़ा था। बहुत सारे उसमें मंत्री हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आपका नाम लेके, और आपका और एक महिला है हमारी, वो सीनियर है, और आप दोनों के नाम से मुझे उदाहरण देते थे। तो ये सारा चीज़ मैंने लिख के 24 नवंबर से मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं पत्र के व्यवहार से ईमेल कर रही हूँ। इसके साथ मेरा केस महिला आयोग में, राज्य महिला आयोग में है, और मुझे अभी तक न्याय, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे इंटरनेट कनेक्शन को। मेरा फ़ोन हैक भी हो सकता है, बहुत लोगों ने हैक करने की कोशिश भी की है। फिर मेरा फ़ोन नंबर सर्विलांस पे, विदाउट एनी, मतलब मेरी कोई परमिशन लिए बिना मेरा फ़ोन सर्विलांस पे है, क्योंकि फ़ोन आते तो लाइन कट जाती है, कॉन्फ्रेंस में कॉल करते तो अचानक लाइन कट जाती है, और ये लगभग 5-6 महीने से कंटिन्यूसली मैं ये देख रही हूँ। तो मेरे साथ एक आम लड़की हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आज हमारा भारत कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। आज हिंदू धर्म के लिए आप लड़ रहे हो, बोल रहे हो। आज मैं एक हिंदू महिला हूँ, और मैंने पार्टी में दिनों जान मेहनत की है, रात दिन लगाए हैं, 24 घंटे मैं भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रही थी। मेरे पास आज फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, फिर भी मेरे अपने खुद के जेब से पैसे डाल के मैंने काम किए, क्योंकि मुझे वो बचपन से रुचि रही है सोशल एक्टिविटीज़ में। और उसके साथ मैंने कुछ इनोवेशन बनाए हैं, उसको मुझे प्रमोट करना है भारत सरकार को। तो ये कोशिश में, हालातों में मैं जूझ रही थी। इसी दौरान मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट लेके मेरी भारतीय जनता पार्टी के सामने गलत तरीके से प्रस्तावना की, और उसमें मेरे बारे में, मेरे पास्ट लाइफ को लेके गंदे से गंदे प्रस्तावना की है, ओशिवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में और सोलापुर पुलिस स्टेशन मुंबई में, सॉरी सोलापुर में। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊँ। मैं पार्टी के पास भी अभी जा रही हूँ, पार्टी से भी मेरी मदद मांग रही हूँ, पर अगर पार्टी के ऐसे नेतागण जो सीनियर है, जो प्रतिष्ठित नेतागण है, अगर ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो इनको पार्टी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं, ना कोई भी मंत्री पद पे रहने का अधिकार नहीं है इनको। तो मैं ये चाह रही हूँ
कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मैं अब चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं बोलूँगी और माननीय मोदी जी, आपके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगी अब, क्योंकि आपके वजह से मेरी आज समाज में गंदे तरीके से प्रस्तावना हुई है। पहले तो मेरे पार्टी में, खुद की पार्टी में मेरी गंदी तरीके से प्रस्तावना हुई। कोई भी आगे आके मेरे लिए लड़ नहीं रहा है, कोई भी आके बोल नहीं रहा है। तो सच जो क्या है वो भी तपास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो सभी जगह पे मेरे हाईकोर्ट के वकील को मैनेज करने का कोशिश किया, मेरे पुलिस को मैनेज करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें हम लोगों को उन लोगों ने बताई हैं। तो फिर अगर संविधान में अगर इस तरीके से हो रहा है, मेरा केस बहुत पूरे महाराष्ट्र में अभी चर्चित हो गया है, तो मुझे चाह रही हूँ कि मैं अभी क्या करूँ। मेरे घर में मेरी माँ है और हम दोनों के पास अभी आत्महत्या करने का मतलब आत्महत्या के बिना कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं मानसिक तनाव में हूँ। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ दिन ब दिन, क्योंकि मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आम लड़की को इस तरीके से हो रहा है, तो फिर पार्टी में रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे। मतलब इसका मैं लेटर के द्वारा सारी चीज़ें दी हूँ। और नरेंद्र मोदी जी, मैं अभी घर जाऊँगी मेरी माँ के पास, और मैं वही रहूँगी और मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कुछ भी नहीं सपोर्ट करोगे और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं इसके ऊपर अभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगी और इधर ही आके बात करूँगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, आज उस वो आरोपी है, फिर भी उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो है जो आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि मैं अब चुप बैठने वाली नहीं हूँ और मैं मोदी जी आपके खिलाफ अभी आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि मैं अब ये सरकार को चलने नहीं दूंगी। मैंने ये अभी शपथ ली है, क्योंकि मैं एक बहुत पवित्र लड़की हूँ। मैंने कभी भी जीवन में इस तरीके से रही हूँ जितना मेरे ऊपर आज इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और मैं आज सभी यादवों को, भारत के पूरे यादव समाज को मैं आज आवेदन करती हूँ, क्योंकि मुझे आज सपोर्ट करने के लिए आपके सिवा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा सरकार में भी सुन नहीं जा रहा है, पुलिस में भी इग्नोरेंस मिल रहा है, और कोर्ट में तो वकीलों को ही मैनेज करने का चल रहा है। तो मेरा विश्वास अब संविधान पे उड़ चुका है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। मैं तो रिस्पेक्ट सारी चीज़ों को करती हूँ, भारत पुलिस को करती हूँ, महाराष्ट्र पुलिस को करती हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय को करती हूँ, उप मुख्यमंत्री कार्यालय को करती हूँ, महाराष्ट्र पुलिस को सपोर्ट करती हूँ, संविधान को सपोर्ट करती हूँ। फिर भी अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही है ये देश में, तो ये गलत है। और भय्यू जी महाराज के घर के लोग और विनायक मेटे जी के घर के लोग, जो भी उनके रिश्तेदार है, वो मुझे तुरंत कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं अब चुप बैठने वाली नहीं हूँ। क्योंकि अभी मुझे पता चल गया है किस तरीके से अभी मेरा हाशिर होने वाला है। मेरा ये लोग मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी आपके ही संदेश से ही ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप ही जिम्मेदार होंगे। मेरी माँ को और मुझे कुछ हो जाता है तो नरेंद्र मोदी, आपको राजीनामा आपके पद से, आपके पंतप्रधान पद से देना पड़ेगा। मैं अभी चुप बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है ये बहुत गंदी तरीके से हो रही है, और इसी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। उस महिला के खिलाफ कोई भी चीज़ें, एक भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड यूज़ किया जाता है एक महिला की गंदी प्रस्तावना करने के लिए। किसने हक दिया आज के टाइम पे आपको? कौन से ऐसी दरिंदगी है जो आप छुपा रहे हैं? मोदी जी बताइए, इतना आप सपोर्ट कर रहे हो श्रीकांत देशमुख को, आपके ये खासदार, ये आपके चंद्रकांत दादा पाटिल मंत्री, ये सब लोग पूरा उस आरोपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोर्ट में प्रूफ कर चुकी हूँ कि वो कायदे से आरोपी है, उसको गुनहगारी में अटकाया जाए, क्योंकि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मैं अभी कोर्ट में जा रही हूँ। घर में मेरी माँ, मेरे रिलेटिव्स कोशिश कर रहे हैं, अगर शादी की है तो शादी करके ही इसको ये करना चाहिए। फिर ये भी नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगी? क्या आज काम करने के हालात में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मोदी जी, मैं अब घर जाऊंगी और मैं अब आवाज़ उठाऊंगी। देखती हूँ आप कितनी मेरी सहायता करते हैं, नहीं तो मैं ये मुंह खोलूंगी। देखिए आप।